हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। रिसेंटली आप सभी ने देखा कि यूपीएससी 2023 का रिज़ल्ट जारी हुआ है और रिज़ल्ट के एक दिन बाद यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स और मेंस का कट ऑफ भी आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो देखिए, यूपीएससी के द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका नंबर भी जारी कर दिया गया है, यानी कि किसने मेंस में कितना नंबर किसको दिया गया और इसी के साथ साथ इंटरव्यू में किसको कितना नंबर दिया गया, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा यानी यूपीएससी के द्वारा ये सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी नंबर को लेकर बात करने वाले हैं कि जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड रैंक आई है, उनको कितना नंबर दिया गया है। और इसी के साथ साथ देखिए, हम हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी मीडियम में भी बात करेंगे कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इसी के साथ साथ हिंदी मीडियम में किसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट रैंक की। यहाँ पर आप फर्स्ट रैंक का नाम देख सकते हैं, आदित्य श्रीवास्तव। इनको देखिए मेंस में 899 नंबर दिया गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इंटरव्यू में देखें तो इनको 200 अंक दिए गए हैं इंटरव्यू में, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। देखिए, एक बात और है, अगर आप इंटरव्यू का रेंज देखेंगे तो सबको 105 से लेकर ये मिनिमम 105 से लेकर मैक्सिमम 210 तक नंबर दिए गए हैं। अगर आप इंटरव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं आप इंटरव्यू का। और देखिए, ऐसे पिछले कई सालों से, कई वर्षों से ऐसे ही पैटर्न चल रहा है। और अगर हम सेकंड रैंक की बात करें तो आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं निमिष प्रधान के द्वारा सेकंड रैंक लाई गई है। तो इनका मेंस का नंबर अगर आप देखेंगे तो 892 नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 899 और 892 में। लेकिन वहीं अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनको 200 नंबर दिए गए इंटरव्यू में, जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, और जिनकी सेकंड रैंक आई है इनको 175 अंक मिले हैं। तो देखिए, इसमें ज़्यादा अंतर है और इसी वजह से आप देखेंगे कि इनकी रैंक फर्स्ट है और इनकी रैंक सेकंड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के बारे में। देखिए, हिंदी मीडियम में अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो मोहनलाल के द्वारा हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक लाई गई है, जो कि उनकी रैंक की अगर हम बात करें तो 53 उनकी रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये हिंदी मीडियम की बात हो रही है, फर्स्ट रैंक तो आप सभी को पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहनलाल, इनके द्वारा हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक लाई गई है। और इनकी ऑल इंडिया रैंक की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 53 देख सकते हैं, 53 इनकी ऑल इंडिया रैंक है और हिंदी मीडियम में इनका प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर देखिए, मेंस की बात करें तो 816 अंक इन्हें मेंस में दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटरव्यू में आप देखेंगे तो 190 अंक मिले हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 100 नंबर अंक लाना देखिए बहुत आसान बात नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है 190 अंक लाना। और यहाँ पर आप देखेंगे इनको मेंस में 816 अंक दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इंग्लिश मीडियम की टॉपर की बात करें तो वहाँ पर आपने देखा कि 899 अंक उनको मेंस में मिले हैं और यहाँ आप हिंदी मीडियम का देख सकते हैं कि 816। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए 83 अंक का हमें अंतर नज़र आएगा। ठीक है, मेंस में 83 अंक का जो अंतर है वो नज़र आएगा। वहीं पर हम इंटरव्यू की बात करें तो जिनकी फर्स्ट रैंक आई है उनको 200 अंक मिले हैं इंटरव्यू में, और जिनका हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक आई है उनको आप देखेंगे कि 190 अंक मिले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 अंक का इंटरव्यू में और 83 अंक का अंतर आपको मेंस के पेपर में नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर 93 अंक जो है, 93 अंक का हम यहाँ पर गैप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम का। देखिए, ये गैप इतना भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है, इसको कम किया जा सकता है। लेकिन आप सभी को पता है कि यूपीएससी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक एक अंक लाना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। तो इसी के साथ अगर हम सेकंड रैंक की बात करें कि हिंदी मीडियम में सेकंड रैंक किसकी आई, तो चलिए उनकी भी देख लेते हैं। तो 135 रैंक, ठीक है, जिनकी 135 रैंक आई है विनोद कुमार मीणा के द्वारा, उनका हिंदी मीडियम में सेकंड रैंक है। तो चलिए देख लेते हैं उनको भी देख लेते हैं कितना नंबर दिया गया है। तो देखिए 135 रैंक उनकी ऑल इंडिया रैंक है और इसी के साथ सेकंड रैंक देखिए उनका हिंदी मीडियम में सेकंड रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनोद कुमार मीणा, जो कि यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें मेंस में तो आप देख सकते हैं कि 834 नंबर इनको मेंस में मिला है। और इसी के साथ साथ आप इंटरव्यू में देख सकते हैं कि 151 अंक इंटरव्यू में मिले हैं। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जिनकी 53 रैंक आई है और हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक आई है, उनका आप सभी ने देखा कि
उनको देखिए उनको इंटरव्यू में तो 100 नंबर मिले हैं, लेकिन मेंस में आप देखेंगे कि 816 मिले हैं। और जिनका सेकंड रैंक है हिंदी मीडियम में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका नंबर ज़्यादा है, 834 है, और उनका जिनका फर्स्ट रैंक आया है हिंदी मीडियम में उनका 816 है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी अंतर है, क्योंकि इनको देखिए, इनको इंटरव्यू में 151 नंबर मिले हैं, वहीं पे उनका जिनकी फर्स्ट रैंक आई है 100 नंबर अंक मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू भी मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और इसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि जो मुख्य परीक्षा है वो तो मैटर करता ही है। तो हम जब एक और वीडियो बनाएंगे उसमें हम मार्कशीट को लेकर बात करेंगे कि किसको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर मिला है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का एक तुलना कर हम उसमें वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सारी चीज़ों को समझेंगे। उम्मीद है कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें देख लिया होगा। देखिए, अगर आप इस बार यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी ज़रूरी है, या 2025 या जब भी देने वाले हों 26 में, तो ये सारी चीज़ें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर से काफ़ी रैंक ऊपर नीचे होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझना है। और देखिए, अभी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो आप सभी को पता है कि 16 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। पहले आप सभी को पता था कि पहले देखिए मई में होने वाला था, लेकिन इलेक्शन की वजह से उसे स्थगित कर 16 जून को कर दिया गया। तो आप सभी ने हिंदी मीडियम में अगर हम बात करें कि कितने लोगों का लगभग सिलेक्शन हुआ है, तो जहाँ तक अभी तक मैंने पता किया है, तो देखिए 50+ जो है वो हिंदी मीडियम से सिलेक्शन आप देखेंगे, फाइनल रूप से सिलेक्शन 50+ हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए कम ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो देखिए हिंदी मीडियम में इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और बाकी आप सभी को पता है कि 1016 लोगों का यूपीएससी में चयन हुआ है। ठीक है, 1016 लोगों का। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम का 50+ है। ठीक है, और बाकी जितने भी और बचे हुए हैं सब इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं। तो देखिए आप सभी को, जैसा कि इस बार 2023 का जो कट ऑफ सबसे कम गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं पेपर काफ़ी टफ था। जिसने भी 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होंगी कि पेपर काफ़ी टफ था। और इसी के साथ साथ देखिए हिंदी मीडियम की अगर बात करें हम, तो सीसेट की वजह से काफ़ी हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं वो पीछे छूट जाते हैं, उनका सीसेट ही क्लियर नहीं हो पाता है। भले ही वो जेएस फर्स्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सीसेट में वो अच्छे अंक यानी 66 अंक नहीं ला पाते। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो हमें कम देखने को मिलता है। बाकी आप सभी को पता है कंटेंट में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जितना इंग्लिश मीडियम की हम देखेंगे, जितना इंग्लिश मीडियम में कंटेंट देखने को मिलता है, उतना हिंदी मीडियम में उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। बाकी आप सारी चीज़ों को, अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट है और तैयारी करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो देखिए, अगर आप इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखिए, किसको कितना अंक मिला है। और इसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए नंबर से कितना फ़र्क पड़ता है। एक एक नंबर से आप यहाँ पर देखेंगे कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इंटरव्यू भी काफ़ी मैटर करता है। और देखिए इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है कि देखिए हम एक दिन में इसे सुधार नहीं कर सकते, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में शामिल होते ही धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सुधरती हैं। तो बाकी आप सभी को पता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए मुख्य परीक्षा में आपका जो सिलेक्शन है वो आपका पीडीएफ में नाम तभी होगा जब आप जो मुख्य परीक्षा है उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि आप सभी ने देखा कि जो 151 रैंक आई है जिनकी, लेकिन उनका मेंस में जिनको इंटरव्यू में 151 अंक आया है, और उनकी रैंक देखिए 135 है, जिनका मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी मीडियम में उनका सेकंड रैंक है, विनोद कुमार मीणा का। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनका जो मेंस में नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंटरव्यू में उनके कम अंक आ गए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी जो भी अपडेट आएंगी उसकी सूचना आप सभी को दी जाएगी एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग। बाकी जो भी अपडेट होंगी उसकी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सुझाव भी दे सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।